ड्यूटी के द्वारा प्रधानाध्यापक पर धारदार चाकू से हमला। बहू को रसोइया के पद पर रखने के लिए शपथ पत्र मांगने की बात पर गुस्साए पूर्व सरपंच रामकरण यादव ने किया हमला। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल किया रेफर। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप लगाई मदद की गुहार। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में दबंगों के हौसले इतने बुलंद है कि अब शासकीय कर्मचारियों पर भी ड्यूटी के दौरान जानलेवा हमले होने लगे हैं। ऐसा ही मामला पन्ना जिले के तहसील पवई के शासकीय प्राथमिक शाला इंदिरा देवरी सरकार में देखने को मिला, जहां ड्यूटी के दौरान एक प्रधानाध्यापक पर गुस्साए पूर्व सरपंच रामकरण यादव ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद खून से लथपथ अवस्था में प्रधानाध्यापक को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई में भर्ती करवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला चिकित्सालय पन्ना रेफर किया गया। वहीं हमला करने वाले पर कार्यवाही की मांग को लेकर घायल प्रधानाध्यापक ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायती आवेदन पत्र सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। घटना के संबंध में बताया गया है कि तनका प्रजापति, जो शासकीय प्राथमिक शाला इंदिरा देवरी सरकार में प्रभारी प्रधान अध्यापक के पद पर पदस्थ है, विगत दिनांक 20 जनवरी 2025 को जब वह अपने विद्यालय में ड्यूटी कर रहा था तो इसी द्वारा पूर्व सरपंच रामकरण यादव धारदार चाकू लेकर आया और अपनी बहू मिथिला बाई यादव को रसोइया के पद पर कार्य करने के लिए विद्यालय में पदस्थ करने की बात करने लगा। जब प्रधानाध्यापक के द्वारा शपथ पत्र मांगा गया तो गुस्साए पूर्व सरपंच ने पहले तो सरकारी कागजात को फाड़ डाला और जब प्रधानाध्यापक ने उसे ऐसा करने से मना किया तो गुस्साए पूर्व सरपंच ने धारदार चाकू से प्रधानाध्यापक पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे प्रधानाध्यापक के बाएं आंख तथा हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। इतना ही नहीं, प्रधानाध्यापक ने पूर्व सरपंच पर जाति सूचक गालियां देने के भी आरोप लगाए हैं। वही मामले की रिपोर्ट करने के बाद अब पूर्व सरपंच एवं उसके पुत्र प्रधानाध्यापक पर रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बना रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित प्रधानाध्यापक ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मदद की गुहार लगाते हुए आरोपी पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। सर, क्या है जो हमारा स्कूल है शासकीय प्राथमिक शाला इंदिरा नगर है और हम 20 तारीख को स्कूल खोला हमने और ठंड के कारण से बच्चों को बाहर अपने परिसर में बैठाए हुए थे। हमको देख करके रामकरण यादव का घर पास में है, वो आया और अपनी बहू की जॉइनिंग के लिए मिथिला बाई की कहने लगा। तो हमने कहा है आपने कई बार झूठी शिकायतें भी की हैं, इसलिए आपसे हम शपथ पत्र लेंगे और आपने हमारे बर्तन भी गुंडागर्दी करके स्कूल से ले गए थे, लेकिन हम कुछ नहीं बोले, इसलिए हम शपथ पत्र लेंगे। ऐसा कह करके वो हम अपने विद्यालय के अंदर शपथ पत्र लेने के लिए चले गए और हम तो उसने सोचा कि ये कहीं हमारी बर्तनों की रिपोर्ट न कर दें। इस संबंध में स्टॉक पंजी देखने लगा तो उसने स्टॉक पंजी को फाड़ दिया हमारी, और हमारे मना करने पर उसने धारदार चाकू से हमारे सिर पर जानलेवा हमला किया, जिसका हमने बचाव किया तो हमारी कनपटी आँख के बगल में और हथेली में गहरा घाव लगा। तो एकदम से हम चिल्लाने तो मोहल्ले के लोग और हमारे बाहर बैठे शिक्षक दौड़े, तो वो रामकरण यादव भागने की कोशिश कर रहा था। चोटें आपको कहाँ है? आँख के बगल में और बाएं हाथ की हथेली पर गहरा घाव लगा। अच्छा, अभी आपने एसपी को भी आवेदन दिया है जी। क्या चाहते हैं आप, क्या बोला उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कार्यवाही करवाते हैं। अच्छा, कुछ जाति सूचक शब्द भी बोले गए हैं? हाँ, जाति सूचक शब्द गालियाँ दे करके और धारदार चाकू से मारा। क्या चाहते हैं आप? कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो इस प्रकार से शिक्षकों के साथ या सरकारी कर्मचारी के साथ यदि हमला होते रहेंगे तो फिर अधिकारी कर्मचारी क्या करेंगे यदि कार्रवाई नहीं होगी तो। आपका नाम? तनका प्रजापति, शासकीय प्राथमिक शाला इंदिरा नगर।